दशकों से पाकिस्तानी सेना की बर्बरता बलूचिस्तान में जारी है। वो बलूचिस्तान में आज भी जारी है। सबसे पहले बलूचिस्तान में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है, वो दिखाने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, महरंग बलूच इसमें आपको दिख जाएंगी, जो फिलहाल बलोचों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और बलूचिस्तान की आजादी के लिए सबसे बड़ी चेहरा है। ये बच्ची है 10 साल की। कहा जा रहा है कि इसका भाई क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलने के लिए एक दिन गया था और आज उन बात को 2 हफ्ते से ज्यादा बीत गए हैं और वो अब तक वापस नहीं लौटा है। उसकी कोई खैर खबर नहीं है। आखिर वो है तो है कहां, किस हाल में है, जिंदा है या मार दिया गया। किसी के घर में रातों रात पाकिस्तानी सेना घुसती है, अंधाधुंध फायरिंग करती है, मां के सामने बेटे को, बेटे के सामने मां को, दादी के सामने पूरे परिवार को खत्म कर देती है और चली जाती है। कारण नहीं बताती कि आखिर कारण क्या है। ये 10 साल की बच्ची लगातार पाकिस्तानी पुलिस के सामने, पाकिस्तानी सेना के सामने गुहार लगा रही है, बल्कि बाकायदा एक तस्वीर लेकर अपने भाई की कि मेरा भाई कहां है, कम से कम उसकी कुछ तो खैर खबर दी जाए। और ऐसी बच्ची अकेली नहीं है, यहां सैकड़ों हजारों लोग खड़े हैं तस्वीरें लेकर अपनों की आस में कि कब उनके अपने आएंगे। पिछले 1 महीने का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो 157 लोग बलूचिस्तान से अब तक गायब हुए हैं। 22 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, मतलब उनकी जो डेड बॉडी है वो मिल चुकी है। और अब पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो खुले तौर पर मांग करने लगे हैं कि भारत को अब साथ देना होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग बनाया गया 1971 में, पाकिस्तानी सेना को के खिलाफ युद्ध लड़ा गया, 93,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ और उस तरीके से बांग्लादेश को अलग बनाया गया। यहां लोग कह रहे हैं कि हमें भारतीय सेना की भी जरूरत नहीं है। भारतीय सेना या फिर भारत सरकार सीधे तौर पर पाकिस्तान से हमारे लिए ना लड़े, बस वो जो हथियार है 93,000 सैनिकों से जो हथियार जो सरेंडर किया था और वो जो हथियार होंगे वो हथियार हमें दे दिया जाए और एक हथियार के साथ सिर्फ 10 गोली और हम पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा देंगे। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बयान दिखाता हूं। डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच कमांडर चीफ है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के। इन्होंने कहा है कि इस आर्मी ने पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कहां लोगों को नहीं मारा है। ये लगातार जिस तरीके से तीनों प्रांत हैं और वहां जिस तरीके से अशांति है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाती है, यह कहना है डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच का। हमारी दुनिया से अपील है कि ISI को आतंकी घोषित करे। ये एक ऐसा नासूर है जो अब कैंसर बन चुका है। ISI ने बलूचिस्तान को स्लोटर हाउस बना रखा है। वो कश्मीर और अफगानिस्तान में जो किलिंग करती है हम उसकी निंदा करते हैं। ये पाकिस्तान के ISI के बारे में कहा गया है। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराते वक्त 1971 में पाकिस्तान आर्मी को हराया था, जिसमें 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया गया था। उनसे मिली 93,000 बंदूकें हमें सिर्फ 10-10 गोलियों के साथ दे दो, हम पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा देंगे और हम पाकिस्तान से बलूचिस्तान की जो आजादी है उसे ले लेंगे। हम आजाद हो जाएंगे। हमें ना मिसाइल की जरूरत है, ना तोप की जरूरत है। हम उन हथियारों से ही इस आर्मी को हराने का दम रखते हैं। 10,000 से ज्यादा लड़ाके फिलहाल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में होना बताया जाता है और जिस तरीके से लोग लगातार पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहे हैं, पिछले लगभग 2 महीने में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 177 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं उन्हें अब तक मौत के घाट उतारा जा चुका है। वो ISI के टॉप लीडर्स क्यों ना हो, वो हो या फिर पाकिस्तानी आर्मी के जवान हो। आपने देखा था किस तरीके से ट्रेन हाईजैक इन लड़ाकों ने किया था। बलूचिस्तान फ्री बलूचिस्तान के नारे यहां लग रहे हैं। आसिम मुनीर के बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये कहना, अमेरिका में जब आसिम मुनीर पहुंचे थे तो वहां इस तरीके की तस्वीरें आसिम मुनीर के सामने चलाई गई थी। डेमोक्रेसी डाइज व्हेन गन्स स्पीक, लोकतंत्र मर जाता है जब बंदूकें बोलती हैं। मास मर्डर, आसिम मुनीर, इस तरीके की चीजें कही गई थी। पाकिस्तान स्ट्रगल इज ग्लोबल, वी डिमांड फ्रीडम नॉट फासिज्म, हमें फांसीवाद नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। अब देखिए यहां यह भी समझने की जरूरत है, वो भी ग्राफिक्स दिखाइएगा जरा, कि क्यों बलूचिस्तान को इतनी अहमियत पाकिस्तान देता है। दरअसल बलूचिस्तान का जो एरिया है वो लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर का है और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 44% हिस्सा पाकिस्तान का सिर्फ बलूचिस्तान में है। यहां जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के लिए ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो सरकार है वो इसका इस्तेमाल करती है। वो गोल्ड हो, कोल हो या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत सारे वहां पाए जाते हैं। चीन पाकिस्तान के 62 बिलियन
कि निवेश वाला सीपीईसी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से गुजरता है, इसलिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। ग्वादर पोर्ट भी यही है जो सीपीईसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो ईरान का जो बंदरगाह है वहां भी यही चीजें हैं। वहां भी बलोच लोग काफी मात्रा में रहते हैं और ये ग्वादर पोर्ट के करीब भी रहते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो आंदोलन है बलूचिस्तान की आजादी का, वो कोई नया आंदोलन नहीं है। पहला आंदोलन 1950 के दौरान हुआ, 48 से 50 हुआ। दूसरा आंदोलन 1958 से 1960 तक चला। तीसरा आंदोलन 1962 से 1963 तक चला। चौथा आंदोलन 1973 से 1977 तक चला, और पांचवा आंदोलन 2005 से अब तक लगातार चल रहा है। और ये लोग बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम पर जाकर इंटरनेशनल मीडिया में ये अपने नैरेटिव को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और मांग रहे हैं आजादी। अच्छा, यहां एक और बात जो इनकी तरफ से कही गई, एलएफ के जो चीफ कमांडर हैं डॉक्टर अल्लाह बलूच, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाती है कि हम पंजाबी लोगों को मारते हैं, और हम पंजाबी लोगों को मारते हैं उसके रिटेलिएशन में, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी आर्मी हमें मारती है। और इनका कहना है कि ये पूरी तरीके से झूठा नैरेटिव है, ये पूरी तरीके से झूठा एजेंडा है। ये लोग जो मतलब अपनी दुश्मनी में लोगों को मारते हैं, पंजाबियों को, या फिर सेना की जो बात नहीं मानता है, पंजाबी लोग भी क्यों ना हो, उन्हें ये सेना मारती है, और उनका आरोप बलूचिस्तान के लोगों पर, बलोचों पर लगाती है, और फिर मौका मिल जाता है हमारे ऊपर इस तरीके का हमला करने का। आजादी चाहिए, इनका यह भी कहना है कि 11 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, 1948 में पाकिस्तान ने हमें ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, और तभी से ये लोग लगातार आजादी की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ तो दुनिया, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलोचों ने लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था या जब नहीं चला था, पहलगाम का अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उस दौरान पाकिस्तानी सरकार ने अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट पीओके की तरफ कर दिया था भारी मात्रा में, जिससे कि 400 से 500 करोड़ रुपए का रोज का उसका खर्चा भी आ रहा था। बलूचिस्तान में जितनी आर्मी थी उसे वहां से हटाना पड़ा और सारी पीओके की तरफ भेजनी पड़ी। तब वहां पीओके के बलोचों को मौका मिला और बलोचों ने वहां कई शहरों पर अपना कब्जा भी कर लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो कब्जा शायद हटाया जा रहा है, क्योंकि इतने हथियार बलोचों के पास नहीं है जितने की जिससे कि पाकिस्तानी सेना से ये लड़ सके। जो भी पत्रकार पाकिस्तानी सेना के बारे में बोलता है उसे मार दिया जाता है, और गद्दार पाकिस्तानी सेना बलोचों को कहती है। लेकिन बलोचों का ये कहना है, ये दावा है कि जिस लियाकत अली ने अलग पाकिस्तान बनाया, तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, उन्हें मार दिया। जो भुट्टो यहां संविधान पाकिस्तान में लेकर आए, उन्हें मार दिया गया। तो तुम लोग हमें तो गद्दार कहोगे, हमारे तुम लोग कैसे हो सकते हो? पूरा जो गैस का पंजाब में जितना भी या फिर पूरे पाकिस्तान में जो गैस जाता है वो बलूचिस्तान के सुई इलाके से जाता है। यहां जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन किया जाता है। कनाडा की कंपनी को अभी शायद पिछले ही साल यहां से डायमंड की माइनिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी सरकार ने दिया था। और भी जितने भी यहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, सबका दोहन लगातार पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार मिलकर यहां कर रहे हैं और खूब अच्छे से अपना धंधा ये लोग चला रहे हैं। लेकिन बलोचों को यहां कुछ भी नहीं मिलता है। लगभग 1.5 करोड़ की, मात्र 1.5 करोड़ की आबादी है, जबकि हिस्सा इनके जो पास है वो 44% से ज्यादा पाकिस्तान का है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां रहने वाले लगभग 70 से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, और इसीलिए ये लोग आजादी की मांग करते हैं। ये दिखाइएगा जरा एक बार, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, इस तरीके के नारे आज से नहीं लंबे वक्त से लगाते हैं। इन लोगों ने अपना पासपोर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान इज नॉट ईरान इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त 1947 इन्वेडेड बाय पाकिस्तान 28 मार्च 1948, मतलब लगभग 6 महीने के बाद पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अपना पासपोर्ट ही बना चुके हैं, करेंसी अलग बनाने की बात कर रहे हैं, अपना संविधान अलग बनाने की ये लोग मांग तेज कर रहे हैं, या फिर उस पर काम तेजी से कर रहे हैं। इंटरनेशनली भी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। बाकी भारत सरकार से मांग की है, कहें कि भारत सरकार को यह ऑफर दिया है कि जो हथियार पाकिस्तानी सेना से आपने लिए होंगे जब उन्होंने सरेंडर किया था, वो हथियार हमें दे दीजिए, 10-10 गोलियां दे दीजिए, पाकिस्तानी सेना को हम सब सबक सिखा देंगे। हालांकि टेक्निकली अगर इस बात को देखें तो टेक्निकली ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फिलहाल में एक हिस्सा है।
वो उसका अभिन्न अंग पाकिस्तान उसे अपना मानता है, और भारत एक अलग देश है, और भारत इस तरीके से किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान की सरकार यह आरोप भले लगाती है कि भारत के द्वारा फंड बीएलए को किया जाता है, लेकिन भारत सरकार हमेशा इस बात से इनकार करती आई है कि ना तो हथियार से ना ही पैसे से भारत सरकार बीएलए को फंड करती है। बाकी मांग तो लगातार भारत के साथ की बलोच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि दोनों देश अलग हैं, टेक्निकली ऐसा संभव नहीं है। बाकी देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से बलोचों की यह लड़ाई आगे बढ़ती है। बाकी आप जिस तरीके से डॉक्टर अल्लाह बलोच ने जो बात कही है उस पर आप कितनी सहमति रखते हैं, उस पर क्या राय आप रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।